नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के हाल बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स के एक गोदाम में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपयों का सामान जलकर हुआ राख। जालंधर देहात की स्पेशल पुलिस टीम ने हेरोइन तस्करी के मामले में 2 तस्करों को किया काबू, 50 ग्राम हेरोइन की बरामद। सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में शामिल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जालंधर अदालत में किया गया पेश, 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने के दिए आदेश। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के हाल बाजार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बाजार के अंदर स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स गोदाम के मालिक और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। इस दौरान दमकल विभाग की लगभग 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं इस आगजनी के कारण करोड़ों रुपयों का नुकसान भी हो गया है। गनीमत यह रही कि इस आगजनी में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सानू कोई फोन आया ही कोई 6:10 ते कि बई तुहाडे स्टोर से अग लगी आओ, तो असीं फिर आए हैं दौड़े समान बहुत ज़्यादा सड़ गया। AC है सी, गीज़र है, कूलर है, सारा समान जल गया, सारी फ्लोर जल गई आ और बहुत जो ज़्यादा नुकसान होया। 150 के करीब AC पिया सी उत्ते, जगह काफ़ी वड्डी है उपर ते कूलर पे सी 70-80, 100 गीज़र है ही, ऐदा होर समान है वक्रा। मेरा नाम अनिल लूथरा तो मैं सब फायर अफसर की ड्यूटी करता जी। सानू सवेरे 6:15 इतला मिली है कि हाल बाजार जम्मा मस्जिद सामने कोहली इलैक्ट्रॉनिक अग लगी है। मौके से गड्डी भेजियां तो गड्डियां 2 भेजियां सी, अग तीसरी मंजिल लगी हुई सी, पर जान का रस्ता बहुत कसूरता सी, गेट बिल्कुल बंद होए पे सी। अग थोड़ी वध गई, उपर अग वधने कारण जल्दी होने कारण गड्डियां सारी शहर जिन्नियां हुई सारी मंगा लिया साड़ियाँ। इस टाइम घट्टो घट्ट 6-7 गड्डियां लगी हैं। अग इस टाइम बिल्कुल कंट्रोल गई है, तो अग अं अगे वधन नहीं दिता। मेरा नाम AC परविंदर सिंह है, मैं रामबाग थाने ड्यूटी अफसर सी। ਸਾਨੂੰ ਸੁਬਾਹ 6 ਵਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਦੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਭਜਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸੀ, AC ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੇ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ठीक है, इस करके काफ़ी नुकसान हो चुका है। जालंधर देहात की स्पेशल पुलिस टीम की ओर से बॉर्डर एरिया से जालंधर हेरोइन सप्लाई करने आए 2 नशा तस्करों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच के इंचार्ज इंस्पेक्टर पुष्प बाली ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति बॉर्डर एरिया से हेरोइन की तस्करी करने के लिए जालंधर में आ रहे हैं, जिसके चलते सब इंस्पेक्टर भूपिंदर सिंह की निगरानी में स्पेशल टीम तैयार कर करतारपुर एरिया में भेजी गई। इस दौरान दयालपुर रोड पर पुलिस ने एक कार जिसमें 2 नौजवान सवार थे को शक के आधार पर रोककर तलाशी ली, तो उनके पास से 50 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को काबू कर हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। करतारपुर एरिए दे विच 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਗਲਰ ਆ, ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਜੋ 2 ਸਮਗਲਰ ਰਾਹੁਲ ਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਸਿੰਘ ਘਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 181 ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਜੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨੋਮੀਨੇਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਂਦਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में शामिल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को फिर से जालंधर की कोर्ट में पेश किया गया। जालंधर की अदालत ने पुलिस को हथियार और नशा तस्करी के मामले में लॉरेंस बिश्नोई का 31 अक्टूबर तक का रिमांड दिया था, जिसकी मियाद पूरी होने पर लॉरेंस बिश्नोई को फिर से कोर्ट में पेश किया गया, जिसके चलते माननीय अदालत ने लॉरेंस बिश्नोई को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया है। अब लॉरेंस बिश्नोई को 14 नवंबर को अमृतसर से जालंधर की अदालत में पेश किया जाएगा। गौरतलब रहे कि आज लॉरेंस बिश्नोई को अमृतसर की पुलिस द्वारा रिमांड पर लिया गया है। नाभा में डॉग शो में पहुंचे पंजाब के कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह जोड़ामाजरा ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस दौरान उनके साथ इलाका विधायक गुरदेव सिंह देवमान, जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन जस्सी सोइयावाला भी मौजूद रहे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री द्वारा विजेता रहे डॉग मालिकों को सम्मानित भी किया गया। वहीं डॉग शो में भाग लेने आए व्यक्ति ने कहा कि यहां पर बहुत ही बढ़िया प्रबंध किए गए हैं और डॉग शो में भाग लेने आए डॉग्स की बड़ी ही बारीकी से जांच की जा रही है और सबसे बढ़िया डॉग को भी विजेता का दर्जा दिया जा रहा है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਭੇ ਵਿਖੇ ਮਾਲਵਾ ਡੌਗ ਕੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲ ਕੇ ਉਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਰੀਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਬਬਲੀ ਨਾਭਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਕੈਨਲ ਕਲੱਬ ਨਾਭਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਡੌਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ और देखते ही माहौल बनता जी, बहुत कमाल का माहौल है। नाभा से विधायक गुरदेव सिंह देवमान के कार्यालय में वित्त मंत्री पंजाब हरपाल सिंह चीमा और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह द्वारा इंसाफ ना मिलने पर देश छोड़ने की बात पर अपना जवाब देते हुए कहा कि सिद्धू मूसेवाला की मौत के कारण पंजाब ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक बहुत बड़ा घाटा पड़ा है। वे इस परिवार को इंसाफ दिलवाने के लिए पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसमें जो गैंगस्टर थे उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। वहीं अमृतसर के अजनाला में मसीही भाईचारे और सिख जत्थेबंदियों में हुए टकराव पर अमन अरोड़ा ने कहा कि इस तरह की गुटबाजी से परहेज करना पड़ेगा क्योंकि इससे पंजाब आगे नहीं बढ़ेगा। वहीं कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि जो पंजाब सरकार द्वारा लोगों के साथ वायदे किए गए थे उन्हें वे पूरा कर रहे हैं और 1000 रुपये महिलाओं को जो पंजाब सरकार द्वारा देने का वायदा किया गया था वह भी जल्द ही देने जा रहे हैं। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। देखो, इस तरह के सिद्धू मूसेवाले के कतल के नाल एक पूरे पंजाब ਨੂੰ ही नहीं पूरे दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਡਿੰਗ ਸਟਾਰ ਸੀਗੇ ਵਰਲਡ ਓਵਰ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਤੈਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ GST ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ GST ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 23% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆਗਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 38% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ अरविंद केजरीवाल जी ने, सरदार भगवंत सिंह मान जी ने, मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने की, वो सारियां पूरियां हो रही हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा अथॉरिटी और पंजाब कानूनी सेवा अथॉरिटी के दिशा निर्देशानुसार माननीय जिला सेशन जज कम जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी जालंधर की चेयरमैन रुपिंदरजीत चहल की योग्य अगुवाई में आज़ादी के 75वें वर्ष को समर्पित 2 कानूनी भलाई स्कीमों का आगाज किया गया है, जिसमें केंद्रीय जेल कपूरथला में बंद हवालातियों के केसों संबंधी कार्ड और उनके कानूनी अधिकार जैसे कि निःशुल्क कानूनी सहायता, अपील करने का अधिकार और स्वास्थ्य सेवा संबंधी जानकारी प्राप्त करना है। जबकि दूसरी स्कीम के तहत जिले के हर गांव में निःशुल्क कानूनी सहायता, लोक अदालतें, मीडिएशन, पीड़ित मुआवजा स्कीमों के साथ साथ लोगों के प्राथमिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने की स्कीम संबंधी जानकारी दी गई। इस मौके पर CJM डॉक्टर गगनदीप कौर ने बताया कि जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी जालंधर के 11 ब्लॉकों के 890 गांवों में 31 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक जागरूकता कैंप और सेमिनार लगाए जाएंगे ताकि लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जी नालसा दी 2 स्कीमां जी लॉन्च हुई ने। नालसा नैशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उन्होंने 2 स्कीमां लॉन्च कीतियां ने जो 31 अक्टूबर तो लैके 13 नवंबर तक चलनियां ने। एक स्कीम दे विच असी जलंधर जिले के 890 पिंडां नूं डोर टू डोर कंपेन करांगे, लोकां नूं उन्हां दे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ते जिहड़ियां असी लीगल सर्विसिज दे थ्रू असी उन्हां नूं सेवावां प्रदान करदे हां उन्हां बारे असी उन्हां नूं जागरूक करांगे। इहदे विच साडे PLVs, साडे पैनल दे एडवोकेट्स जिहड़े हैगे ने, लॉ स्टूडेंट्स जिहड़े ने ते जिहड़े सोशल वर्कर्स ने, उन्हां दी सहायता दे नाल असी हर पिंड दे विच जिहड़े ने सैमीनार्स लगावांगे। तो ये तो बिना एक जी दूजी स्कीम है वो हैगी हक हमारा भी तो है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲਸ ਨੇ ਤੇ ਕਨਵਿਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ डिटेल्स ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ केस बारे पता होंगियां। संगरूर के रणवीर कॉलेज में लगे सरस मेले में कई राज्यों के कलाकार और सामान बेचने वाले पहुंचे थे और उनमें झूले वाले भी शामिल थे जो खास तौर से दिल्ली से संगरूर आए थे। झूले वालों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा वीडियो कॉल कर उनको यहां बुलाया गया था और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का समय समाप्त होने से पहले ही प्रशासन ने दुर्व्यवहार करते हुए उनके काम को बंद करवा दिया, जिसके बाद से वह कई दिनों से दिल्ली वापस जाने को बैठे हैं क्योंकि उनको दूसरे सरस मेले में भी जाना है, लेकिन प्रशासन द्वारा उनको रिलीज नहीं किया जा रहा, जिसके चलते उनके रोटी खाने के भी लाले पड़ गए हैं क्योंकि समय से पहले ही उनके झूलों को बंद करवा दिया गया। इसके साथ ही उनका कहना है कि जिस तरह का व्यवहार उनके साथ किया गया है वह कभी भी संगरूर में लगने वाले सरस मेले में नहीं आएंगे। वहीं दूसरी तरफ जब इस संबंध में जिला उपायुक्त जितेंद्र जोरावल से बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਫੈਕਟਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ। ਡਿਊ ਟੂ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਲੇ ਆਉਣ 'ਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾਤਾ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 31/10 ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝੂਲੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੇਮੈਂਟ ਐਸ ਪਰ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਈਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜੇ पेमेंट पूरी नहीं होती है एज पर रूल्स फिर जड़ी प्रक्रिया आरंभ की। संगरूर से विधायक नरेंद्र कौर भराज द्वारा एक बार फिर से सिविल अस्पताल का औचक दौरा कर वहां पर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। उनके इस अचानक दौरे के दौरान सफाई व्यवस्था में बड़ी कमी पाई गई और 14 सफाई कर्मचारियों में से सिर्फ 4 कर्मचारी ही हाजिर मिले, जिसके चलते उन्होंने अधिकारियों से तुरंत कार्यवाही करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने मरीजों के पास जाकर उनका हाल भी जाना, तो वहीं अस्पताल के लिए आई हुई एक्सरे मशीन के बारे में उन्होंने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री से बात कर यह मशीन यहाँ लगवा दी जाएगी। इस दौरान संगरूर के ऐतिहासिक बनासर बाग में गैर हाजिर चल रहे मालियों की लिस्ट भी अधिकारियों से विधायक द्वारा मांगी गई है।
संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ਬਨਾਸ ਬਾਗ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਅੱਜ ਮੰਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਾਈ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਭੰਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ 14 ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ 8:30 ਵਜੇ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਐਬਸੈਂਟ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 10 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਸੈਂਟ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣਗੇ। हाँ, एक्सरे मशीन है जी कॉरपोरेशन लिख के भेजा है, मैं उसकी कॉपी मंगी है, मैं सीएम साहब ने मिल के जरा जल्दी हल करा। जालंधर जूडो एसोसिएशन की ओर से 43वीं जिला जालंधर जूडो चैंपियनशिप सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाडोवाली रोड में प्रिंसिपल अमरजीत सिंह की अगुवाई में करवाई गई, जिसके समाप्ति समारोह में खेल प्रमोटर और प्रसिद्ध उद्योगपति प्रितपाल सिंह चावला मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ रमनप्रीत सिंह चावला, जनरल सचिव परमजीत सिंह टक्कर, अंतर्राष्ट्रीय जूडो रेफरी सुरेंद्र कुमार भी मौजूद रहे, जबकि जिला जालंधर जूडो एसोसिएशन के सरप्रस्त एवं पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी विशेष रूप से उपस्थित हुए। आए हुए गणमान्य व्यक्तियों ने बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित किया और कहा कि जूडो का खेल लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे वे अपनी आत्मरक्षा कर सकती हैं। वहीं विजेता रहे स्कूलों की टीमों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए जतिंदर की रिपोर्ट। प्रितपाल सिंह चावला जी ने, जो कि साडे पूरे इंडिया की इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े नाम ने, जोरदार ताड़ियां उन्होंने नाल उन्होंने बेटे ने सरदार रमनप्रीत सिंह जी। मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट जनरल जूडो एसोसिएशन के डिग्निटरीज को रिक्वेस्ट करता कि साडे अज के चीफ गेस्ट को वेलकम किया जाए कि जोरदार ताड़ियां। बच्चों, मैं तुहानू सारे दसना चाहना कि जो साडे चीफ गेस्ट आए ने, ये बहुत ही बड़े स्पोर्ट्स लवर ने, ये इन्ने क हैल्पफुल ने कि किसी भी गेम वास्ते किसी टाइम भी किसी नूं भी कोई भी चीज़ की लोड़ होंदी है तो हमेशा सानू सपोर्ट करते हैं। सानू भी जिथे भी जदों भी लोड़ पई है तो इन्होंने सानू फुल योगदान दिता है, सानू फुल सपोर्ट की है, तो इन्हों की सपोर्ट वास्ते भी जोरदार तालियां ला रही है। आज के मुख्य मेहमान सरदार प्रितपाल सिंह जी चावला, जो कि 44वीं डिस्ट्रिक्ट जलंधर जूडो चैंपियनशिप से अज बतौर मुख्य मेहमान आए ने, इन्हों का इत्थे आन ते दिल दीयां गहराइयां तो जियां कहने और नाल नाल उन्होंने धन्यवाद भी करते हैं। उन्होंने नाल साडे पुत्र उन्होंने बेटे उन्होंने भी इत्थे आन ते बहुत बहुत वेलकम है। जूडो एक गेम है सैल्फ डिफेंस ही, और सैल्फ डिफेंस के बारे साडे गुरुआं ने भी कहा है, दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी कहा है, देह शिवा बर मोहे हैं शुभ कर्मन तेग बहु न डरो और सोच पर जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत कर। अज दे इस तकनीकी दौर दे विच जिथे मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप ते आईपैड लोग वरतना चाहते हैं, बच्चे अज दे बाहर नहीं निकल रहे। मैं उत्थे इस एसोसीएशन का धन्यवाद करता हाँ, जो एक स्टेज ते एक प्लेटफॉर्म ते इन्ने बच्चों का इकट्ठे एक कॉम्पीटिशन हो रहा है। मैं इस चीज़ का श्री सुरेंद्र कुमार जी, श्री परमजीत सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। शिव शक्ति सेवा ट्रस्ट गदईपुर जालंधर की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गदईपुर मार्केट में संयुक्त रूप से छठ पूजा समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक अभिषेक विज, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक बाली, पूर्व विधायक केडी भंडारी, भाजपा देहात प्रधान अमरजीत सिंह अमरी, रमन जैन और सूरज संगर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर ट्रस्ट के संरक्षक महंत कमलेश बाबा,
चेयरमैन वीपी गुप्ता, कोषाध्यक्ष विनोद पटेल, महासचिव दिलीप पांडे व प्रधान बलिंदर यादव ने आए हुए गणमान्य व्यक्तियों को मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया। इस मौके पर व्रतधारियों की ओर से बनाए गए घाट में सूर्य देवता के अस्त होते ही पहला अर्घ दिया गया और पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर रमेश मिश्रा, राजेंद्र कुमार, बबलू शर्मा, अनिल ओझा, राजीव रंजन, धनंजय यादव, उमेश पटेल, जगदम्बा सिंह, देवनाथ मौर्य, जतेंद्र सिंह सहित अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए दविंदर की रिपोर्ट। श्री भगवत मान जी हमारे पंजाब सरकार के तरफ से हमारे मीडिया के प्रभारी पूरे पंजाब सरकार के दीपक बाली जी को यहाँ अभिषेक जी के साथ में भेजे हैं और मैं अपने सर दीपक शास्त्री से यही बोलूंगा कि आकर के आप हमारे जनता जनार्दन को थोड़ा संबोधित कीजिए। पूरी पार्टी की तरफ से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की तरफ से, पूरी सरकार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। आप लोगों का ये त्योहार और इसमें मैं आ सका, मेरा सौभाग्य है कि मैं इसमें आ सका, आपकी पूजा में आ सका, मैं भगवान के चरणों में शीश निभाकर आशीर्वाद ले सका हूँ। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ अपने भाई अभिषेक जी का, जिन्होंने बहुत साथ दिया है इस सरकार को बनाने के लिए। मुझे याद है वो दिन जब हमारी इलेक्शन कॉन्टेस्ट हो रही थी तो किस तरह से ये फौलादी सीना लेके सरकार के साथ, पार्टी के साथ खड़े हुए। तो मुझे एक एक लम्हा, एक एक बात वो याद है। तो पूरा सरकार और पूरी पार्टी इनकी धन्यवादी है। बाकी ये भारत की अनेकता है, भारत की खूबसूरती है। हमारे शिव शक्ति सेवा ट्रस्ट की तरफ से जो गदाईपुर में छठ पूजा का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से हो रहा है, जो आज एक विशाल रूप पकड़ के इतने सैलाब, आप खुद देख सकते हैं कितनी जनता, कितने श्रद्धालु, कितने माताएं बहनें एकत्रित हुई हैं। इससे आज आपको पता चलेगा कि यह पूजा कितना विराट है। यह पूजा 36 घंटा का उपवास निर्जल रह करके माताएं बहनें करती हैं और ये पूजा कल सुबह भी 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक चलेगा। मेरा टीम है जो हम लोग मिलकर मेहनत किए आज सफल बनाए, और जितना व्रत करने वाले हैं सब व्रतवासियों का भी मैं नमन करता हूं कि हे महामाई आगे कुशल मंगल बनाए रखे, जो आगे साल भी हम छठ पूजा कर पाए। गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जैन मिलन संघ की ओर से एसएस जैन सभा शिवपुरी के तत्वाधान में तीसरे फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन प्रवचन प्रभाकर पूज्य गुरुदेव श्री मुकेश मुनि जी महाराज, श्री श्रीपाल मुनि जी महाराज, गुरु अचल शिष्य गुरुदेव श्री अतिशय मुनि जी, सेवा भावी गुरुदेव श्री निखिल मुनि जी महाराज के पावन सानिध्य में किया गया। कैंप के संयोजक जतेंद्र जैन रहे। कैंप का उद्घाटन एसएस जैन सभा शिवपुरी के प्रधान विनीत जैन, सिम्मी जैन, लाला लाहौरी, पूर्ण कमलावती जैन परिवार ने किया। कैंप का शुभारंभ गुरुदेव जी के मंगल पाठ से किया गया। कैंप में हीरो डीएमसी अस्पताल के डॉक्टर शिब्बा टक्कर छाबड़ा, डॉक्टर अंशुमन गुप्ता व डॉक्टर दिनेश जैन की टीम ने मौजूद होकर मरीजों की ईसीजी, इको, शुगर टेस्ट के अलावा विभिन्न प्रकार की बीमारियों के चेकअप किए गए और दवाइयां भी फ्री दी। कैंप में 175 लोगों ने चेकअप करवाया। इस दौरान आए हुए डॉक्टर्स व गणमान्यों का जैन मिलन संघ के प्रधान सतीश जैन, बब्बी व महामंत्री अशोक जैन बाबू की ओर से स्वागत किया गया। कैंप में एसएस जैन सभा शिवपुरी के महामंत्री राजीव जैन ने संघ की ओर से किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। इस कैंप में एसएस जैन महासभा पंजाब उत्तरी भारत के प्रधान प्रफुल्ल जैन, सुभाष जैन, विनोद जैन गोयम, मुलक राज जैन, एसएस जैन सभा हैबोवाल के प्रधान पंकज जैन मालक, विशाल जैन, राजीव जैन बिल्ला, आशीष जैन, अवनीश जैन, अशोक जैन, अनिल जैन, सुरेंद्र मोहन जैन, भूपेंद्र जैन, राजेंद्र जैन, वरुण जैन, पुष्पलाल जैन, सुरेंद्र जैन,
जितेंद्र जैन सहित समूह जैन समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। बहुत ही खुशी की बात है कि पूज्य गुरुदेव संघ शास्त्रा श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जो साल भर का कार्यक्रम चल रहा है 4 अप्रैल 2022 से 4 अप्रैल 2023 तक, इसी के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव प्रवचन प्रभाग श्री मुकेश मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में एक बहुत ही विशाल जनरल मेडिसिन और हार्ट चेकअप का कैंप हमारे यहाँ एसएच जैन सभा शिवपुरी के तत्वाधान में हमारे अपने ही अंग श्री जैन मिलन संघ की तरफ से बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए मैं अपने जैन मिलन संघ के सभी सदस्यों को हृदय की गहराइयों से बारंबार उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं और प्रेरणा करता हूं कि ऐसे ही गुरुदेवों की कृपा से आगे भी ऐसे ही कैंप जो मानव सेवा का, समाज सेवा का कार्य आगे भी कर रहे हैं, इसी तरह और पूरे जोर से करते रहें। इसके साथ ही मैं जैन मिलन संघ के अध्यक्ष बाबू सतीश जी बब्बी, महामंत्री अशोक जी, इनके कोषाध्यक्ष कुलभूषण जी, नरेश जी, हमारे मामा जी दविंदर जी, राकेश जी, हरीश जी, अभिनंदन जी, जितने भी इनके कर्मठ साथी हैं जो दिन रात मेहनत करते रहते हैं, इनको बारंबार बधाई देता हूं और आगे भी ऐसे ही कैंप लगाने की प्रेरणा देता रहूँगा। मैं राजीव जैन, महामंत्री एसएच जैन सभा शिवपुरी, और मेरे साथ ही जैन मिलन संघ के महामंत्री अशोक जी खड़े हैं। इनकी तरफ से मेरे को हुक्म हुआ है कि 2 शब्द आप कहें। गुरु सुदर्शन शताब्दी वर्ष पर जो ये मानवता की सेवा के लिए ये एक महान कार्य जो किया जा रहा है, उसमें सभी कुछ तो मेरे अध्यक्ष, हमारे समाज के अध्यक्ष संघ रतन भाई विनीत जी ने संक्षेप में बता ही दिया है। मैं तो सिर्फ आज इतना ही कहूँगा कि मानव सेवा के कार्यों में इन्होंने जो एक मील का पत्थर, एक आयाम स्थापित करने जा रहे हैं। जैन मिलन संघ एक डॉक्टरों की बड़ी टीम दयानंद हॉस्पिटल से आम पब्लिक जिसे यदि दिखाना हो तो 2-2, 4-4 दिन उन्हें समय नहीं मिलता। इन्होंने ये प्रयास किया कि क्यों ना हम अपने गुरुदेव को इस तरह श्रद्धा सुमन अर्पित करें। जो लोग दिखा नहीं पाते उनके लिए फ्री में ये कार्य करें, और एक डॉक्टरों की बड़ी सुंदर टीम, एक बहुत ही जो कहते हैं पढ़े लिखे डॉक्टर, वो आज हमारे बीच आए हैं हीरो डीएमसी से। हार्ट के आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं, उनमें डॉक्टर शिवा ठक्कर छाबड़ा जी जो कि एमडी डीएमजी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और इनके साथ हमारे डॉक्टर दिनेश जैन जी एमडी मेडिसिन हैं, एक जाना पहचाना नाम, और उनके साथ डॉक्टर अंशुमन गुप्ता जी एमडी डॉक्टर डीएम कार्डियोलॉजी। ये आज एक मेडिकल कैंप लगा है और जिसका उद्घाटन का लाभ हमारे समाज के अध्यक्ष संघ रतन मेरे साथ खड़े हैं भाई विनीत जी, सुपुत्र श्री लाहौरी पूरन कमलावंती जी जैन जो कि हमारे संघ के ही हैं थे, तो उनके सुपुत्र ने ये आज इस पावन अवसर का उद्घाटन का लाभ लिया है। इस विशेष अवसर पर एसएच जैन महासभा पंजाब उत्तरी भारत के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं और विनोद गोयम जी भी हमारे साथ हैं। समस्त लुधियाना श्री संघ यहाँ पर पधारे हुए हैं। मैं उन सभी का आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। उन सभी का जैन मिलन संघ की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इनके अध्यक्ष जी बब्बी, उनके द्वारा मेरे को ये सूचना भी दी गई कि इस कैंप में जो भी मरीज़ आए हैं उनके लिए ये फ्री मेडिसिन, फ्री चेकअप और ईसीजी, ब्लड कैंप, और यदि इको तक पे टेस्ट करने पड़े उनको ये फ्री पर्ची देंगे। वो हीरो डीएमसी हॉस्पिटल में जाकर वो अपना इलाज करा सकते हैं। और मैं इन्हें यही समाज की तरफ से जितने भी हमारे युवक संघ हैं, युवती संघ हैं, उनकी तरफ से भी यही शुभ मंगल कामनाएं देता हूं कि ऐसे ही हर साल ये कैंप लगाते रहें, मानवता की सेवा में आगे बढ़ते रहें। आज़ादी के महाउत्सव को मुख्य रखते हुए बठिंडा में निःशुल्क कानूनी सहायता अथॉरिटी द्वारा चलाई स्कीम के तहत अवेयरनेस रैली निकाली गई।
जिसे जिला सेशन जज सुमीत मल्होत्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि इस मुहिम के तहत एक वैन को रवाना किया गया है। यह वैन अलग अलग गांवों में जाकर अलग अलग विभागों की मदद से लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम 31 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि कई ऐसे विभाग हैं जिनकी स्कीमें लोगों तक नहीं पहुंचती क्योंकि वे एक दूसरे विभाग के साथ तालमेल नहीं बनाते। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सभी विभागों के साथ तालमेल करके अपनी और उनके विभागों की सारी स्कीमें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की ताकि लोगों को इनका लाभ मिल सके। बड़े सारे महकमे ने जिन्हां दी स्कीम्स ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਲਾਭ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ 31 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣੀ है। श्री महावीर जैन युवक मंडल जालंधर की ओर से युवक मंडल प्रीमियर लीग 12 का आगाज बड़ी ही धूमधाम से डेविड कॉलेज की प्लेग्राउंड में किया गया, जिसका शुभारंभ प्रसिद्ध उद्योगपति सतपाल जैन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर दीप प्रज्वलित कर किया। इस लीग के पहले दिन 3 मैच करवाए गए जिनमें विजेता रही टीमों को विशेष रूप से पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर चेयरमैन अमित जैन, प्रधान क्रांति जैन, जनरल सेक्रेटरी सनिल जैन, स्पोर्ट्स इंचार्ज गौरव जैन, इवेंट हेड सुगम जैन, कैशियर ऋषभ जैन सहित अन्य खेल प्रेमी भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए प्रभजोत सिंह की रिपोर्ट। उन्हें 50 रन पड़ चुके हैं। जबरदस्त प्रहार, 6 रन। पारिवारिक सदस्यों सहित यहाँ पधार चुके हैं। उनका यहाँ पधारने पर श्री महावीर जैन युवक मंडल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। विधिवत लाइट ऑफ टेंडर छठ पूजा का त्यौहार देश भर में बड़ी ही श्रद्धा भाव से मनाया गया, जिसके चलते बठिंडा में भी प्रवासी भाईचारे की ओर से छठ पूजा बड़ी ही श्रद्धा भाव से की गई। इस दौरान प्रशासन की ओर से भी अलग अलग जगहों पर छठ पूजा को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए थे, क्योंकि पंजाब में भी बड़ी संख्या में प्रवासी लोग रहते हैं और उनकी ओर से भी यह त्यौहार पंजाब में बड़े स्तर पर मनाया जाता है। बठिंडा की नहर पक्की होने के कारण पानी में उतरना मुश्किल होने के कारण वहां पर कुछ सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन त्योहार मना रहे लोगों का कहना था कि प्रशासन को चाहिए कि इसके लिए कोई पुख्ता हल किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति पानी में जाकर अपनी पूजा कर सके। छठ पूजा के पर्व की ये बहुत कठिन व्रत है, 3 दिन भूखा रहता है। शाम को आते हैं, फिर सूरज को देख के, सूरज जब डूबने के लिए जाते हैं उसको देख के अर्घ देते हैं, फिर घर पर जाते हैं। सुबह फिर 4 बजे आके जब सूरज उगते हैं तब जाके अर्घ दे के घर जाते हैं। कैसे मनाया जाता है ये? कैसे मनाया जाता है ये 3 दिन भूखा रहना पड़ता है। किस लिए मनाया जाता है ये बताओ? ये अपने बाल बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, सुखी के लिए करते हैं। इस छठ पूजा में 3 दिन व्रत रखा जाता है। पहले दिन में छोटी छठ होती है, पहले दिन दूसरा बड़ा होता है। पहले दिन हम खरना के दिन खाते शाम के टाइम, आज के दिन नहीं खाते, कल सुबह सूरज को अर्घ देने के बाद ही खाया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार पासवान है जी। कौन सा पर्व मनाया जा रहा है? ये छठ पर्व मनाया जा रहा है जी। सूर्य देव की आराधना की जाती है। इस पर्व नाल इंसानां दी सारी मनोकामना जो भी इच्छा हो पूरी करता परमात्मा। ते अपने ग्रंथां 'च भी प्रभु राम भी आए सी
लंका तो माता सीता ने इसका वर्त रखा सीगा जी। वो माता सीता तो ये प्रथा चली आ रही है तो वो हजे उन्होंने की दया नाल सारिਆਂ ਦੇ मनोकामना पूरे होंगे है। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व 8 नवंबर को बड़ी ही श्रद्धा भाव से विश्व भर में मनाया जा रहा है। इसी के चलते कई दिनों से प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। यह प्रभात फेरियां अलग अलग गुरुद्वारा साहिब और अलग अलग मोहल्लों में जा रही हैं। इसी के चलते बठिंडा के गुरुद्वारा हाजी रतन साहिब से प्रभात फेरी शुरू होकर गुरु की नगरी में पहुंची, जहां पर घरों में जाकर कीर्तन किया गया। इस मौके पर संगतों ने चाय पानी और मिठाई का लंगर भी लगाया। छठ पूजा का त्योहार धुरी के पंचवटी मंदिर बागड़िया रोड के पास डूबते सूरज को अर्घ देकर बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान की धर्मपत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने विशेष तौर पर शिरकत की और सभी धुरी वासियों और पंजाब वासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर छठ कमेटी के प्रधान नीतीश कुमार व अन्य सदस्यों की ओर से डॉक्टर गुरप्रीत कौर, मुख्यमंत्री के OSD प्रोफेसर ओंकार सिंह सिद्धू और धुरी शहर के सभी आप नेताओं का विशेष तौर पर सम्मान किया गया। गौरतलब रहे कि छठ पूजा का त्योहार दिवाली से पूरे 6 दिन बाद शुरू होकर लगातार 3 दिन चलने के बाद चौथे दिन सुबह सूरज को अर्घ देकर खत्म होता है। धुरी से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। मैं जिन्ने भी छठ पूजा मना रहे हैं, छठ पूजा की कमेटी है ਤੇ जिन्ने भी छठ पूजा मनाने वाले हैगे इन्हां दे मैंबर सब ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ छठ पूजा ਦੀ। पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ छठ पूजा ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ छठ पूजा ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਅੱਜ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਜੋ 60ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵਾਈਫ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਲੱਖਾ ਜੀ, ਜੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤਿਉਹਾਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੜੀਆਂ ਰੋਡ ਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਜਲ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਾਈਫ, उन्होंने हाजिरी लमाई। जय मां दुर्गा पूजा समिति पंजाब एवेन्यू अर्बन स्टेट में छठ पूजा का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए रीमा चौधरी ने बताया कि छठ पूजा पूरे भारतवर्ष में बड़ी ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। छठ पूजा का महत्व उनकी संस्कृति एवं प्रकृति की पूजा का पर्व होता है। जिस प्रकार सूर्य उदय को अर्घ देकर नमस्कार किया जाता है, उसी प्रकार इस पूजा में सूर्यास्त को भी अर्घ देकर प्रणाम किया जाता है। इस मौके पर जूली झा, प्रीति झा, किरण देवी, सुनीता, रंजू, मीना झा, मधु सा, प्रधान राजनीति मेहता, अखिलेश चौधरी, कृष्ण मोहन झा, रंजन झा, रिंकू मिश्रा सहित अन्य इलाका निवासी भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए स्वदेश भगत की रिपोर्ट। हमारे यहाँ का बहुत बड़ा पर्व है, हमारे बिहार का बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। 4 रोज की व्रत है। सभी लेडीज लोग इस व्रत को बड़े प्यार से करते हैं। हाँ, एक फर्स्ट रोज नहा खाए होता है, सेकेंड रोज खरना और थर्ड रोज सांझ की अर्घ दी जाती है और फोर्थ रोज सुबह की अर्घ दी जाती है। इसको बहुत ही अच्छे से मनाते हैं हमारे बिहार में। और यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे रहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी मनाना शुरू कर दिए। इसका महत्व है कि डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दी जाती है और उगते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। मन से जो मनोकामना हमारे बिहार में है कि हमारे जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण होता है। धन वैभव सब चीज़ भरते हैं हमारे सूरज जी। उनके द्वारा ही हमारा सृष्टि का निर्माण हुआ है। एक तरह से प्रकृति की पूजा होती है। इसमें हम प्रकृति को भी उतना ही जैसे उगते सूरज को सब पूरी दुनिया करते हैं, हम डूबते सूरज की भी उतनी ही आदर करते हैं। श्री राम मंदिर न्यू गौतम नगर जालंधर में छठ पूजा का महापर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया।
जिसमें सभी मोहल्ला निवासियों ने सूर्य को अर्घ देकर छठ पूजा की। इस अवसर पर सुखजिंदर सिंह, पंडित राजकुमार मिश्रा, जैनुल अंसारी, अमनदीप, मेराज, अमर, अफरोज, अनमोल, आशीष, ऋषि, सोनू, नसीम, दीपक, आर्यन, सूरज आदि भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए जगमोहन की रिपोर्ट। इस पावन और पवित्र दिवस के ऊपर मैं आप सब भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और खास करके पूरी कमेटी, मेरे भाई गोरा जी और उनके सारे साथी जिन्होंने छठी मैया के पूजन के लिए व्यवस्था की है। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के हाल बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स के एक गोदाम में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपयों का सामान जलकर हुआ राख। जालंधर देहात की स्पेशल पुलिस टीम ने हेरोइन तस्करी के मामले में 2 तस्करों को किया काबू, 50 ग्राम हेरोइन की बरामद। सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में शामिल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जालंधर अदालत में किया गया पेश, 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने के दिए आदेश। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।